अगले 3-4 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आजादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे तब भारत एक विकसित देश, समृद्ध देश। International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road. अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। घरों में नल से जल पहुंचा है। 3 करोड़ था 14 में, आज 13 करोड़ है और अगले 2-2.5 वर्ष में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, हर मोर्चे पर मोदी जी खरे उतरे। एक ईमानदार सरकार जिसने देश की सेवा की, सुशासन स्थापित किया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई और आज 140 करोड़ भारतवासियों को आत्मविश्वास से भरकर एक महत्वाकांक्षी देश मिलकर कर्तव्य भावना से अमृत काल में देश को विकसित देश बनाने के लिए चल पड़ा है। राजस्थान के लोग इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। राजस्थान के लोग भी विकास चाहते हैं। राजस्थान की जनता भी पूरी तरीके से समझ चुकी है कांग्रेस की विफलताएं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और इस चुनाव में एक मुंह तोड़ जवाब अशोक गहलोत, उनके भ्रष्ट मंत्री, उनकी भ्रष्ट पार्टी को देने का निर्णय राजस्थान की जनता ने ले लिया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान आएगी और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर। लॉस मेकिंग निजीकरण किए गए और वो लॉस कौन भरता था? देश की जनता भरती थी। ये आपका पैसा था जो कांग्रेस की सरकारें बर्बाद करती थी गलत कामों में। हमने देश को एक उदाहरण बनाया विश्व के सामने कि यहाँ पे निवेश करिए, ईमानदार सरकार चलेगी, ईमानदार व्यवस्थाएं हैं, 140 करोड़ लोगों का डिमांड है। भारत के निवेशक आज बड़े रूप में निवेश कर रहे हैं भारत में। छोटे बड़े लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, ये आज देश में 70-75% अर्थव्यवस्था को और तेज गति से बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसी के कारण आज 108 यूनिकॉर्न देश में खड़े हुए हैं। इसी के कारण आज बड़े पैमाने पे उद्योग और विकास में, उद्योग और व्यापार में गति आई है और नए अवसर, नए नौकरियां, नए काम के लिए मौके आज भारत के युवा युवतियों को मिल रही है, बढ़ रही है। कांग्रेस के समय से कम है। आज मोदी गारंटी में पत्रकार गारंटी का कहीं जिक्र नहीं है। सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों की सुरक्षा राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी। आप रेल मंत्री रहे थे, उसी समय पत्रकारों की जो सुविधाएं थी रेल में, मुझे लगता है कि रेलवे की सुविधाएं जितनी बढ़ी हैं, जितना आम आदमी को सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से रेल में कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ निवेश होता था सालाना, मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के उसको 10 गुना कर दिया। ये निवेश से देश की जनता को अच्छी सूक्ष्म यात्रा करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इसका पुण्य देश की जनता अवश्य देगी। सर, रेलवे का निजीकरण, मैं रेलवे मंत्री रह चुका हूँ और रेलवे को भली बात ही जानता हूँ। ट्रेनें जो है वो निजी की गई है, आरोप आप सब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरोप लगाने के पहले आप तो पता कर लीजिए कौन सी निजीकरण है। मैं पूरी तरीके से नकार रहा हूँ। एक भी रेलवे की व्यवस्था ट्रेन की निजीकरण नहीं की गई।
तो मेरे ख्याल से रेलवे को हमें अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो कदम उठाना पड़ता है वो उठाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन का निजीकरण नहीं हुआ। आप लगातार और कोई कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोप का तो कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस खुद आरोपों में लिप्त है। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होता है जब बीजेपी की सरकार ने महंगाई को इतना कम कर दिया। जो कांग्रेस के समय 10-12% महंगाई आम मानी जाती थी, आज वो महंगाई हमारे 9.5 साल में 4.5% औसतन। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होता है जब अवसर मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश होता है, नया निवेश उद्योग व्यापार में होता है, तो मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिलता है, गरीबों को लाभ मिलता है और पूरे देश में एक आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों तक देश को लेके जाने के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, युवती, स्टार्टअप सब मिलके 140 करोड़ के प्रयास से आज एक फ्रेजाइल 5 देश विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले 3-4 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज़ादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे तब भारत एक विकसित देश, समृद्ध देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा होगा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।